मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे। बीजेपी चलाएगी देशव्यापी प्रचार अभियान। जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गिनवाएंगे उपलब्धियां। तमिलनाडु में डीएमके पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, डीएमके के भ्रष्टाचार से जनता परेशान। तमिलनाडु में डीएमके का पतन और एनडीए की सरकार जरूरी। 2026 में बंगाल और तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी। कहा, पहले की सरकार में न व्यापारी सुरक्षित था न ही बेटियां। आज बदमाशों को मालूम है अगर कुछ गलत किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे हैं। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले को पता है कि अगर उसने कहीं सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर फिर यमराज ही उसका इंतजार कर रहा होगा। उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, राहुल खुद गलती करते हैं और दोष सिस्टम को देते हैं। उनको आत्ममंथन की जरूरत है। लालू तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, गिरिराज ने लालू तेजस्वी को बताया मगरमच्छ। कहा, मगरमच्छ दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। बिहार की जनता ठगबंधन को पहचान चुकी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं। मेरा बेटा कब सीएम बनेगा। जनता देख रही है कि अगर ये मगरमच्छ आ गया तो पूरे बिहार को फिर खा जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के दिए संकेत। कहा, हमारा मकसद मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना नहीं, एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। कहा, बिहार विधानसभा के लिए हमारी तैयारी पूरी। अपने उम्मीदवारों के लिए जीत के लिए करेंगे पूरी कोशिश। बिहार के भी असेंबली इंतखाबात होने जाएंगे 3-4 महीने के अंदर। इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी हमको अपनी जमात के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पूरी कोशिशें करना है। दिल्ली क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाला मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन से की 5 घंटे पूछताछ। आज मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ममता बनर्जी पर बरसे। कहा, इस बार चुनाव हारेंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, भारत विरोधी ताकतों को दिया जा रहा संरक्षण पहले सीपीएम देती थी, अब ममता बनर्जी खुलेआम दे रही हैं। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की कोर्ट से अपील। परिवार से बात करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा कोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बयान। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, भारत की एकता संकल्प की अभिव्यक्ति। हम आपको बता दें, संयम और साहस से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तान के चीनी हथियार। अब आतंकिस्तान ने अमेरिका के सामने फैलाया हाथ। अमेरिका से मांगे एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान। एलओसी के पास फिर आतंकी साजिश की आशंका। पाक सेना के फॉरवर्ड चौकी पर पहुंचा आसिम मुनीर। सैनिकों के साथ ही आतंकियों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान ने यूएन में जैश आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का किया बचाव। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बोला, हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं, रऊफ का नाम सिर्फ एक प्रतिबंधित आतंकवादी से मिलता जुलता है। जसबीर और ज्योति की गिरफ्तारी से बौखलाया नासिर ढिल्लो। जांच पर उठाए सवाल। जसबीर के साथ बातचीत की बात कबूली। दानिश को पाक एम्बेसडर का पीएम बताया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। अंतरिक्ष में फिर लहराएगा तिरंगा। एक्सियोम 4 मिशन पर जाएंगे शुभांशु शुक्ला। 28 घंटे में आईएसएस पहुंचेंगे शुभांशु। नासा के कैनेडी सेंटर से अंतरिक्ष की भरेंगे उड़ान। इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 4 सदस्यीय क्रू का होंगे हिस्सा। 11 जून रात
10 बजे आईएसएस पर पहुंचने की संभावना, मिशन के 14 दिनों तक चलने की उम्मीद। 4 दशक बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे शुभांशु। एक्सियोम स्पेस ने अपने एक्स पर शेयर की शुभांशु शुक्ला की कहानी, मिशन की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। सोनम के भाई गोविंद ने शिलोंग से जारी किया पोस्टर जारी कर पूछे कई सवाल। पोस्ट में लिखा, ऑल आइज ऑन मेघालय, वी वांट जस्टिस। क्या वहां की सरकार जमीनी स्तर पर कोई खोजबीन कर रही है? मेरा मेघालय सरकार से एक ही अनुरोध है, सोरा थाने के पुलिस के ऊपर अगर ऐसा आपने प्रेशर करके काम करवा रहे तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में वो 1% क्लू नहीं ढूंढ पाए हैं। रिपब्लिक भारत के पास सोनम के भाई को ऑडियो, गोविंद के पुलिस से बात करने को ऑडियो में शिलोंग पुलिस से नाराज दिख रहे गोविंद, सर्च ऑपरेशन में लापरवाही की बात कही। राजा और सोनम से जुड़ा नया सीसीटीवी आज सामने, परिजनों ने वीडियो में दिख रही लाल कार को घटना में शामिल होने का जताया शक, उठाई सीबीआई जांच की मांग। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार के साथ पहुंचे केदारनाथ धाम। सेना प्रमुख ने पवित्र मंदिर में की पूजा अर्चना, तीर्थ पुरोहित ने सेना प्रमुख का स्वागत किया। वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निकाली सनातन जन आक्रोश यात्रा, कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद और शिक्षा जिहाद से हिंदू समाज को बचाना बहुत जरूरी। इंफाल में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। आरामबाई, टैंगोल और दूसरे लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत, बेंगलुरु भगदड़ को लेकर राज्यपाल से की नई शिकायत, लापरवाही और उचित व्यवस्था न करने के आरोप लगे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी सख्त, हेलीकॉप्टर हादसों से बचने के लिए जारी होगी गाइडलाइन। सीएम धामी बोले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी। एमपी के भोपाल में जिम जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, शहर के कई जिम में हनुमान चालीसा का पाठ, जिम संचालकों को लव जिहाद फैलाने वालों से दूरी बनाने की शपथ दिलाई। मथुरा में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का मामला, पुलिस ने इमरान नाम के ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर बना रहा था अश्लील वीडियो, 50 लड़कियों को फंसाने का टारगेट था। एमपी के सतना में 2 समुदायों के बीच पथराव, जमकर चले ईंट पत्थर, 2 बाइकों में तोड़फोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरेक्स सिरप बेचने को लेकर बवाल हुआ था। मथुरा गोवंश कुर्बानी केस में 12 संदिग्ध गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की 8 टीम। गोवर्धन थाने में 74 लोगों के खिलाफ मामला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई, पिछले 3 दिनों में 97 घुसपैठिए पकड़े गए, सभी को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ से भागकर ओडिशा पहुंचे माओवादी, ओडिशा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चला रही एसओजी की 4 कंपनियां, संबलपुर में ड्रोन से निगरानी। ओडिशा में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए सब कलेक्टर आवास पर नोटों के बंडल देख विजिलेंस टीम के उड़े होश, व्यवसायी से मांगी थी रिश्वत, तलाशी के दौरान मिले 47 लाख रुपए। बहराइच में मिला विस्फोटक का जखीरा, मासी क्षेत्र के खेतों में विस्फोट, सहम गए ग्रामीण, छावनी में तब्दील गांव। विधायक सुरेश्वर सिंह ने जांच करवाने की मांग की। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर समाज ने आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, महापंचायत के बाद रेल पटरियों पर पहुंचे प्रदर्शनकारी, पैसेंजर ट्रेन को रोक, आरक्षण के मुद्दे को दे दी हवा। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। झांसी में पुलिस के संयुक्त कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, 25,000 नकदी, अवैध असलाहा और मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, कब्जे से अवैध असलाहा, कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद। यूपी के शामली में लूट करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, लूट का 10 लाख कैश के साथ तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर 2 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया, मामले की जांच में पुलिस जुटी है।
नोएडा में मारपीट और थार से युवक को कुचलने की कोशिश का मामला, पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियारों की तस्करी करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार, 4 पिस्टल 6 तमंचे बरामद। बुलंदशहर के डिबाई में प्राइवेट अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, मरीजों को दी जा रही थी एक्सपायर और सैंपल की दवाएं, अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। संभल पुलिस ने किया ज्योति हत्याकांड का खुलासा, सोशल मीडिया पर बने प्रेमी ने शादीशुदा महिला को उतारा मौत के घाट, शादी का दबाव बनाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी से था परेशान। यूपी के शामली में पत्नी ने पति पर किया हमला, पति की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी, पति पर पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। उधर महाराष्ट्र में पिकअप ड्राइवर ने टोल बूथ कर्मचारी को कुचला, गाड़ी को रोकने की कोशिश के दौरान ड्राइवर ने कर्मचारी को रौंदा, टोल बूथ पर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी के वाराणसी में लूट मारपीट के आरोपी को भारी पड़ी नारेबाजी, पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के बाद गिरफ्तार हुआ शख्स जमानत पर जेल से बाहर निकला था लूट का आरोपी। दिल्ली के होटल में मिला महिला का शव, पहाड़गंज के होटल में दोस्त के साथ रुकी थी महिला की हत्या के बाद दोस्त हुआ था लापता, पुलिस कर रही है एंगल से जांच। दिल्ली के होटल में लड़की का हत्याकांड का खुलासा, आपको बता दें लड़की के साथ होटल में रुके युवक ने ही कर दी थी हत्या, हत्यारोपी सचिन को पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली के दयालपुर में संदिग्ध हालत में नाबालिग की मौत, परिजनों ने रेप का लगाया आरोप, पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के दयालपुर में संदिग्ध हालत में नाबालिग की मौत से लोगों में आक्रोश, घटना से नाराज लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में पोस्टर लेकर इंसाफ की गुहार। दिल्ली रेप कांड के आरोपी की फोटो आई सामने, आरोपी नौशाद की तलाश में पुलिस की छापेमारी, वारदात के बाद से फरार है आरोपी नौशाद। जौनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दबंगों ने मचाया उत्पात, रेस्टोरेंट में घुसकर की तोड़फोड़, महिलाओं बच्चों ने भागकर बचाई जान, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के आगरा में 2 युवकों की मारपीट का वीडियो आया सामने, एक युवक ने दूसरे युवक को पीट कर अधमरा कर दिया, वीडियो सीसीटीवी में कैद, पीड़ित से पुलिस से लगाई पीड़ित ने न्याय की गुहार। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल, दबंगों की दबंगई का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में किसान की हत्या का मामला, पुलिस पूछताछ में रिश्तेदार ने हत्या की बात कबूली है, पुरानी रंजिश में उतारा मौत के घाट। अलीगढ़ में कुख्यात पंखिया गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 6 लाख के सोने चांदी के आभूषण समेत 2 अवैध चाकू बरामद। हरियाणा के साहिल की कनाडा में मौत, स्टडी वीजा पर पढ़ाई के लिए 1 महीने के लिए गया था कनाडा, झील में मिला युवक का शव। कोटद्वार में हाईवे चौड़ीकरण कार्य के दौरान युवक की हत्या, पोकलैंड मशीन में किया गया हमला, ट्रैफिक रोके जाने के बाद से बढ़ा था विवाद। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान चुनाव के रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, ग्राम प्रधान समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, प्रधान पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप। यूपी के एटा में आबकारी विभाग का छापा, कच्ची और जहरीली शराब को लेकर छापेमारी, स्थानीय लोगों को सख्त हिदायत भी दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे और डंडे, मारपीट के वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में आग का तांडव, चार्जिंग के लिए रखे 2 ई-रिक्शा में आग लगी, 2 की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के जौनपुर में अचानक कार में लगी आग, कार सवार 5 लोग, पाल बाल बची जिंदगी, आपको बता दें आग की चपेट में आने से कार जलकर खाक हो गई है। यूपी के सीतापुर में चलती बाइक में अचानक लगी आग, युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान, बाइक जलकर राख। यूपी के गोंडा में घर में लगी आग, आग की चपेट में आने से लाखों का सामान का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के रायबरेली में बिजली के खंभों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते खंभे में आग, घंटों जलता रहा बिजली का खंभा। राजस्थान के भरतपुर में अनियंत्रित कार दीवार से टकराई, टक्कर में के बाद कार में लगी आग, युवक की जिंदा जलकर मौत।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर, कार और बाइक सवार के आमने सामने टक्कर, हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेज रफ्तार कार 200 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक की हालत गंभीर। हरियाणा के यमुनानगर में अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ नहर में गिरी कार, कार चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान, जानवर आ जाने के बाद से हादसा हुआ। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर, 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उत्तराखंड के टेहरी में दर्दनाक हादसा, भागीरथी नदी में जा गिरा डंपर, डूबे चालक का अब तक पता नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में डीजे पर असलाहों के साथ डांस का वीडियो, दबंग बारातियों का वीडियो वायरल, वीडियो में हवाई फायरिंग करते हुए भी आरोपी नजर आए। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम, रुके गाड़ियों की कतार, बनी परेशानी की वजह, हाईवे पर जाम में गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। गुजरात के सूरत में चोरी के आरोप, पुलिस ने बचने के लिए नदी में कूदा। आपको बता दें, पुलिस ने चोर को ड्रोन के जरिए पकड़ा। हल्द्वानी में एक स्कूल में घुसा गुलदार, स्कूल कैंपस में हड़कंप, सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, गुलदार का रेस्क्यू। हरिद्वार में शराब के नशे में हाईवे पर हुड़दंग कर युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब पीकर कर रहे थे हंगामा, एफआईआर दर्ज। उदापी में सेल्फी के चक्कर में 5 पर्यटक लहरों में डूबे। आपको बता दें, लाइफ गार्ड और स्थानीय लोगों ने बचाई पर्यटकों की जान। चीन में खराब मौसम ने बरपाया कहर, चारों तरफ तबाही, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कोलंबिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, अपने दफ्तरों से बाहर निकलते दिखे लोग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया की सगाई, लखनऊ के सेंट्रम 5 स्टार होटल में आयोजित समारोह में 300 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। रिंकू और प्रिया की शादी आगामी 19 नवंबर को बनारस में होगी। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार, एक्टिव केस का आंकड़ा 6000 के पार पहुंचा। केरल में सबसे ज्यादा अब तक 6 लोगों की मौत। आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी, तापमान पहुंच सकता है 44 डिग्री के पार। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दिन चल सकती है हीटवेव। एमपी के बड़वानी में तालाब में दिखा मगरमच्छ, लोगों में हड़कंप, ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर लगाया आरोप, बोले नहीं दी 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइलें, बाइडेन प्रशासन से हुई थी डील, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट भेज दी मिसाइलें। इजरायली परमाणु हथियारों को लेकर ईरान का बड़ा दावा, इजरायल की परमाणु फाइलों तक हमारी पहुंच है। तो वहीं राष्ट्रपति ने एलन मस्क को अलकायदा से मिली जान से मारने की धमकी, अलकायदा के नामी आतंकी ने जारी किया वीडियो में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की भी तस्वीर। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका में आक्रोश, लॉस एंजल्स में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। लॉस एंजल्स में 2000 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात हैं। जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का लाइव फायर अभ्यास, रूस से बढ़ते खतरे के खिलाफ खुद को मजबूत करने की कोशिश। सऊदी सरकार ने मक्का मदीना की सुरक्षा में तैनात किया अमेरिकी पैट्रियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें, मक्का मदीना पर खतरे की आशंका के मद्देनजर मिसाइल की तैनाती।